जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख वार शुक्राना। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं, हमारे कष्टों को बहुत छोटे में कटवा देते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारे गुरुजी किस तरह से वो सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। गुरुजी महाराज जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमारे मन के सवालों के जवाब हमें देते हैं। अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उससे निकलने के लिए गुरुजी हमें रास्ते भी बताते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र कोमल चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मेरे सर पर हाथ रखिए और इस शुक्राना सत्संग में आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं आप बुलवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती रहती हैं तो गुरु जी महाराज वो सॉल्व कर देते हैं, और ये भी समझ आता है कि जब हम उनको सरेंडर करते हैं, उनसे अरदास करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम जो है बहुत जल्द सॉल्व कर देते हैं और वही समर्थ है सॉल्व करने के। तो मैं गुरु जी की हर बख्शिश के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी जब गुरबाणी श्रवण करवाते हैं तो मुझे समझ आता है कि ये हम खुद नहीं चूज़ करते हैं कि आज मेरा मन ये गुरबाणी का शब्द श्रवण करने को कर रहा है। तो और जिस पल उन्होंने रहमत करनी है, कनेक्ट करवाना अपने साथ, और एक मन एक चित्त बिल्कुल आप अपनी सुरत लगा के ध्यान लगा के आप भगवान को, वाहिगुरु को याद करते हो। तो पहले मैं वाहिगुरु को मन में याद करके गुरबाणी श्रवण करती थी, और अब पता ही है कि वो गुरु जी महाराज हैं, तो जो हर दिन वो सच्चे ज्ञान का प्रकाश हृदय में करते जा रहे हैं। हमारे मन में जो अभी भी मैल है, जो विकार हैं, जो अहम है, तो जितना भी बचा है गुरु जी महाराज को पता है। तो वो लेसन देते हैं, फिर उसके बाद उसमें पास भी करवा ही देते हैं, तो हमें वो समझ भी आ जाता है कि ये हमारा कोई लेसन था, इस सिचुएशन में हमें डाला गया। तो फिर अगर हम फिर गलती करते हैं तो फिर गुरु जी वो हमें गाइड कर देते हैं। दयालु तो बहुत हैं। तो गुरबाणी के शब्द की मैं बात कर रही थी, और जिस पल उन्होंने कनेक्ट करवाना है उनकी दया से ही हम वो गुरबाणी का शब्द श्रवण कर सकते हैं। पहले भी मैं श्रवण करती थी, बड़ा आनंद रस आता था, लेकिन अब गुरुजी समझ आता कि वो टेलीपैथिक मैसेजेस होते हैं गुरबाणी में। तो मैं, जैसे वो कहते हैं कि मेरे आंसर उसी में होते हैं गुरबाणी में, ध्यान से सुना करो, तो अब मैं थोड़ा ध्यान से गुरबाणी को श्रवण करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। तो गुरु जी महाराज ये गुरबाणी का शब्द श्रवण करवाते थे। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन भावे। अब नाम की रियल डेफिनेशन तो गुरु जी महाराज को ज़्यादा पता है, और हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ आता है वो हर तरीके से ही है। जो उनका वाहिगुरु का नाम है, अमृत नाम है, वो हमारे माइंड बॉडी सोल को प्यूरिफाई करता है। तो ये आत्मा की प्यूरिफिकेशन की बात तो है, लेकिन माइंड बॉडी जो हमारी है वो हमारी सोल से कनेक्टेड ही है। तो अगर हम अपने माइंड को प्यूरिफाई करते जाएंगे, इसमें अच्छे विचार ही आएंगे, बुरे विचारों को हम रिजेक्ट करते जाएंगे,
अच्छे विचारों को ही ग्रहण करेंगे इस माइंड में। जो हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस जो है, तो गुरु जी के उन्हीं के हाथ में ही है सारी हमारा जो लाइफ की डोर है, माइंड बॉडी सोल, उन्हीं का, वो ही है सब इसको चलाने वाले। हम तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पप्पट हैं। तो अच्छे विचार आते जाएंगे तो फिर हमारा माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और बॉडी में भी ऑब्वियसली अगर हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हम बिल्कुल ऐसे अच्छा फूड ही खाएंगे, ऐसा फूड खाएंगे ही नहीं जिससे हमारे अंदर विकार आएंगे। तो एक तरीके से अलाइनमेंट हो जाती है माइंड बॉडी सोल की। ये अगर दूसरी तरीके से हम देखते हैं साइंटिफिकली, है ना। लेकिन अब जो गुरु जी महाराज ने बता ही दिया कि सब कुछ वही है। तो अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तो एक तो हम ये भी उन्होंने बता दिया जो पहले ईफो बट आता ही था, कि गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, भगवान को ऐसे याद करना चाहिए या नहीं, या सिर्फ अच्छे ही कर्म ही करने चाहिए। तो अब ये समझ आती है कि नहीं, उनको गुरु जी महाराज तो कहते ही हैं कि मुझे प्यार करो, मुझे याद करो, जिस भगवान ने आपको पैदा किया है, जिसके वो आप क्रिएशन में रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो इस कुदरत को, इस सृष्टि को। तो उस भगवान को भी याद करो, उनसे प्यार करो, जो गुरु जी ने हमें समझाया। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो क्लैरिटी हमारी लाइफ में लेके आ रहे हैं। कितना मतलब मन रिलैक्स हो जाता है कि जो सृष्टि के रचनहार हैं वो सतगुरु बन के आपको गाइड कर रहे हैं किस किस वे में। तो गुरु जी आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो सर्वव्यापक हैं, एक ज्ञान का ये भी उन्होंने बता दिया कि वो हैं और वो ही हैं ज़रे ज़रे में। और ये भी कि मतलब भगवान कौन है, जैसे हम हमेशा कहते तो है ना, मतलब सुनते आए हैं कि भगवान एक है, नाम अनेक हैं उनके। हमने यहाँ सुना है अलग अलग धर्म है, उसके हिसाब से हम अलग अलग नाम हम जो बोल हम उनका जाप करते हैं अलग अलग। तो लेकिन ये समझ आता है कि नहीं, है तो एक ही है। सभी कहते हैं ना एक ही है भगवान, चाहे हम उन्हें राम कह लें, अल्लाह कह लें, खुदा कह लें, वाहिगुरु कह लें, लॉर्ड जीसस कह लें, है ना। सतगुरु के नाम भी हम अलग अलग कह देते हैं। तो लेकिन वो कहते एक ही है, लेकिन वो एक कौन है, ये भी मन में क्वेश्चन राइज होता ही था। तो गुरु जी महाराज ने ये हमारे ये डाउट्स क्लियर कर दिए कि हाँ भगवान एक है, लेकिन वो है कौन। तो गुरु जी महाराज आपने इतनी दया की, इतने मैं अपने आप को काबिल नहीं समझती थी। आपने जो कनेक्ट करवाया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कई बार मन में हमारा ये जो ब्रेन है ना, यही सब कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करता है। यही इसी में ऐसे लिमिटिंग लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बने बने हुए हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तो वो सरफेस पे आते हैं तो हम सेम सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैं ये गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं ये जो मेरे सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में जो किसी तरह की नेगेटिविटी आप दूर कर दीजिए प्लीज़। आप ही कर सकते हो, आप ही दया करके कर सकते हो ताकि हम बैलेंस रहें। तो ये ब्लेसिंग देखिए, अब गुरु जी का नाम लेना भी, हम बहुत लकी हैं, नाम उनका सुन भी लिया। भगवान के सामने उन्होंने ये बता दिया। अब इंडिया में हमने, मैं किसी को जज नहीं करती है ना, जैसे संगत कहती है, पुरानी संगत भी नहीं हुई। जब वो गुरु जी महाराज आपको कनेक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मन में आता ही है, जिस जिस धर्म से हम होते हैं, हम जिस जिस फैमिली में हमने बर्थ लिया होता है, तो वहाँ के हमने हमारे जो भी पेरेंट्स से सुना होता है, कोई हमारे गुरु कौन है या ऐसे हमने सुना होता है ना। तो फिर जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ तो हम 10 गुरु जुबान को हम मानते ही हैं। बहुत मेरे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट है। मैं अब भी उनको बहुत मेरे मन में रिस्पेक्ट है। गुरबाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के प्रति बहुत मेरे मन में श्रद्धा आस्था है। तो एक अब और भी गुरु के बारे में सुनते होते थे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कि एक गुरु होते हैं उनसे नाम लेना चाहिए, ऐसे ऐसे भी हमने सुना हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि कई मैं हम जब हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमें ऐसे पता चलता कि हाँ नाम भी लेते हैं, ऐसे कोई नाम भी देते हैं। गुरु होते नाम लेना जरूरी है, क्योंकि गुरु नाम देते हैं। तो किसी को मैं जज नहीं करती। तो फिर जैसे संगत के मन में आ ही जाता है, जैसे गुरु जी महाराज के जब स्वरूप सामने आते हैं तो हम जब गुरु जी महाराज हमें कनेक्ट करवाना चाहते हैं ना, तो हमारे मन में ऐसे ही रहता है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में है तो फिर हम कहते हैं ये कौन गुरु है। मतलब हमारे में थोड़ी ईगो होती है ना, क्वेश्चन राइज होता है। लेकिन जो डिवाइन लाइट है, जो भगवान है, आत्मा परमात्मा को पहचान ही लेती है। जब वो दया करते हैं तो अपनी जो उनकी संगत है, जो उनको वो कनेक्ट करवाते हैं, तो फिर
कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता मन में। तो इस जो दया की ना उन्होंने, मुझे बहुत जल्दी कनेक्ट करवा लिया संगत जी। गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत जल्दी कनेक्ट करवा लिया। मुझे उन्होंने ना मतलब गुरु जी मैं आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मतलब इतने सत्संग श्रवण करवाए, पुरानी संगत के, नई संगत के, ऐसे ऐसे मतलब, और जो कनेक्शन जिससे बिल्कुल दृढ़ निश्चय, और जो दर्शन देके, और मतलब जो उनकी रहमतें हैं, मैं जितना मतलब व्याख्यान करूँ उतना कम है। वो हमारी ईगो को भी दूर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ये दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कि हम जो आत्मा हैं वो अपने परमात्मा से मिलके ही हमें कंप्लीशन फील होता है, और हमारा कोई कहीं और गुजारा नहीं। गुरु जी महाराज जो कहते हैं कि मैंने ही, ये समझ लो बस, मुझे बार बार जो संगत को भी कहते हैं कि बस तेरा मैंने ही कल्याण करना है, बस समझ लो तुम। मतलब वो कितना प्यार करते हैं, कितना मतलब जो हमारे मन में आ जाती ना थोड़ी सी, वैसे तो वो इफ बट दूर कर ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी बेचैन हो जाते हैं। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, हमारे 10% कर्माज हैं, थोड़ा सा बेचैनी हो जाती है। तो वो गुरु जी महाराज एकदम से कनेक्ट करवा के जो टेलीपैथी मैसेज देते हैं ना, मतलब कि तो और कुछ नहीं, कहीं मत भटक, कुछ नहीं, यहीं से ही तुम्हारा कल्याण होना है, बस यही समझ आता है। तो गुरु जी आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो जो अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे, ये कितनी बड़ी बख्शिश है हमारे पे। कि एक तो वो संगत को, जो भी संगत है उनको पता ही होगा कि उन्होंने जिस जिस तरीके से श्रद्धा आस्था भावना से भगवान को याद किया है ना, गुरु जी से पहले, और फिर है तो वही है। तो 33 करोड़ देवी देवता उन्हीं के अंदर है, तो है तो उन्हीं में। तो अब ये समझ आता है कि उन उन सभी ने हमें फिर गुरु जी को आगे हमारा हाथ पकड़ा दिया, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, और हर तरीके की जो दुविधा तो चित्ती है गुरु जी महाराज दूर करें। गुरु जी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। अब ये जो सत्संग करना है, ये भी गुरु जी महाराज की बख्शिश ही है। ये जो पल, ये घड़ियां दे रहे हैं ना, उनकी सिर्फ सलाह के लिए, जो वो हमारी दया करते हैं, वो जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के गए हैं, गए तो है ही नहीं गुरु जी महाराज, वो हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेंगे। वो जो, वो ही उनकी सिर्फ सलाह कर सकता है, वो ही सत्संग शेयर कर सकता है जिन पे उनकी दया होती है और वो समा बनता है। और गुरु जी महाराज की पवित्र चरण चरण में उनकी दया से, उनकी रहमत से हम उनकी सिर्फ सलाह करते हैं। तो कई मीनिंग ये समझ आते हैं। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। एक हम गुरबाणी के थ्रू भी अगर हम गायन करते हैं तो साथ साथ में, तो कनेक्शन के साथ जो गुरु जी जब ब्लेस करते हैं, कितनी रहमत करते हैं हमारे कर्म कष्ट काटने के लिए। हम इंसान हैं, बहुत बेअंत गलतियाँ, मूर्खता, बुरे कर्म हम पिछले जन्मों में भी करके आए हैं, इस जन्म में भी हमारे हो जाते हैं। तो गुरु जी से हम हाथ जोड़ कर यही विनती, अरदास विनती मैं तो करती हूँ महाराज, आप बख्श लीजिए हमें, बचा लीजिए समूह माया से, विकार से, उपकरण से। कहीं भी हम चले जाए, अब देखिए गुरु जी है ना, गुरु जी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। तो अगर वो अंग संगी हैं, ये गुरु जी महाराज जी का दृढ़ निश्चय मुझे करवा रहे हैं कि अपना जो दुख सुख करना है मेरे साथ ही करो। और ये रियलिटी है संगत जी, अल्टीमेट ट्रूथ है। जो सृष्टि के रचनहार, जो हमारे रियल फादर मदर ब्रदर सिस्टर हैं, बेस्ट फ्रेंड वेलविशर हैं, उनसे ज़्यादा हमारे वेलविशर कौन हो सकता है? जो हमारे 90% कर्म कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, 10% भी साथ में कटवा रहे हैं, हमारे दुख नहीं देख सकते, ओमनी प्रेजेंट है एट ए टाइम, सारी संगत के साथ हैं। और इतना लाड़ प्यार दुलार कौन कर सकता है इतना वो? और फिर हम किससे, और किससे, और वैसे भी गुरु जी हम किसी से दुख सुख क्या करेंगे? वो सुनते हैं कोई हमारे? आजकल कौन सुनता है? हम भी कहाँ किसी की नहीं सुनते। और सर्वकला समर्थ है, दुख दूर करने की समर्थी वो है। और वैसे भी जब हम, वो इसमें भी हमारा कल्याण ही है समझ जी। जब हम गुरु जी से, वो कहते हैं ना दुख सुख मेरे साथ करो, तो जब हम गुरु जी से कनेक्शन करके बात कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारी सारी नेगेटिविटी दूर कर रहे होते हैं और पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं। और हर तरीके से हमें, हाँ, हमारे सतगुरु जो पूर्ण गुरु हैं वो हमारा बस कल्याण कर रहे हैं। वो बस हमें हर तरीके से हील कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी संगत परेशान हो। हर तरीके से वो ना, मतलब हमें ना, हमारे सतगुरु हैं तो हमें उनका हुक्म भी मानना चाहिए, उनके आज्ञाकारी बनना चाहिए। मैं यही इस गुरु जी से अरदास करती हूँ, महाराज आपने अपने चरण में लिया है, आपने मुझे चुना है, मैं अपने को योग नहीं समझती। कहते होते गुरु बिना गति नहीं, तो हमें तो खुद सृष्टि करे चाहता सदाशिव महाशिव, वो सतगुरु के स्वरूप में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी। इसी बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
कि मैं यही बात कर रही थी, मैं कोई जज नहीं करती कि 3D वर्ल्ड में कहते हैं कि गुरु होने चाहिए, हम सुनते हैं ना कि वो नाम देते हैं, तो देखिए हम कितने ब्लेस्ड हैं। किसी को मैं जज नहीं कर रही, खुद भगवान सतगुरु बन के आपको चूज़ कर रहे हैं। इस बात का गुरु जी महाराज मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि हमें सतगुरु ने हमें खुद अपने से कनेक्ट करवाया। हम हमारे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो सतगुरु ने हमें दया दृष्टि की, कोई वो पल, कितना वो पल, एक गुरबाणी का शब्द है, कुर्बान जाई उस वेला सुहागी जिते तुमरे द्वारे आया। तो उस पल के को भी मैं कुर्बान जाती हूँ जब गुरु जी महाराज आपकी रहमत हुई, आपने तरस किया, मेहर की और दया दृष्टि की, नजर करम की अपनी इस बेटी पे। संगत जी हम महसूस कर सकते हैं गुरु जी से पहले हमारी लाइफ कैसी थी। तो मैं तो अगर कहूँ तो मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग, क्योटिक, कंफ्यूज, क्लूलेस, बस कुछ भी ऐसा लगता था कोई है ही नहीं, किससे कहूँ जाके। एक तरीके से ऐसे तरह अकेलापन, खालीपन, कुछ भी नहीं समझता। गुरु जी महाराज ने अपनी रहमत की, अपने दया की, अपना तरस किया। आपका नाम मंत्र शुक्राना गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करूँ मैं काम मैं दिल से कर रही हूँ। हमें बोलना नहीं चाहिए संगत जी, हमें याद करना चाहिए गुरु जी महाराज ने जब रहमत की, वो तरस किया, उनका तो हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए। 90% कर्म का शुक्र के लिए है। कौन ऐसे हमारे दुख लेता अपने ऊपर। इतने प्यारे सतगुरु, गुरु की कहते कितनी ज़रूरत है हर फेज में लाइफ की। तो खुद सृष्टि करना चाहता वो सतगुरु बन के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, कल्याण करें, हमारी जिम्मेवारी ली है। कितना ख्याल रख रहे हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं। कई बार एकदम से कोई परेशानी आ जाती है, एकदम से कोई, तो ऐसे मन में आता है गुरु जी आप तो साथ में, ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ गई गुरु जी, आप ऐसे है ना। तो मैं मतलब गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, तो मैं ना ऐसे गिर गई, थोड़ी सी मुझे चोट आ गई, तो मैं ना गुरु जी से ऐसे, गुरु जी तो अंतर्यामी है हमारे गुरु पा। तो गुरु जी फिर ना थोड़े टाइम बाद मैं ना थोड़ी सी नाराज सी हो गई। फिर मैं थोड़े टाइम बाद मैंने कहा गुरु जी सॉरी, क्योंकि उनकी इतनी बख्शिश, इतनी रहमतें हैं। तो फिर गुरु जी को मैं ऐसे थोड़ा देर बाद आने लगा, कहते पहले नाराज हो गई, फिर अब माफी भी मांग रही हो। ऐसे बिल्कुल आगे भी ऐसे सेम सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर आंसर्स, कितने प्यारे हैं। इतना वो कल्याण करे और हम उनसे कैसे रूठ सकते हैं। गुरु जी सॉरी। गुरु जी मुझे हमेशा कहते तो मेरी लाडली थी हैं। गुरु जी मैं मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी कभी सिचुएशन ना आए, ऐसे कभी इंसान को मेरे सामने ना आए जो मुझे ऐसे ट्रिगर करे कि मैं किसी को हर्ट कर दूँ, क्योंकि किसी को हर्ट करने के बाद मैं बहुत हर्ट होती हूँ। मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है अगर मैं किसी को गुस्से में कुछ कह देती हूँ। गुरु जी प्लीज़ ये मुझे कभी गुस्सा ना आए, मैं कभी इसको हर्ट ना करूँ, मैं सब में आपका नूर दिखूँ। बहुत दयालु है हमारे गुरु जी। अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरी मन पावे। हाँ, हर तरीके से वो हमारा कल्याण करें। हर वो उन्होंने इस मतलब उन्होंने हमें इस तरीके से बचाया हुआ कि हम इंसानों की मतलब वड्याई या तारीफ ना करें हम, ऐसे है ना। मैं गुरु जी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने ये दया की हुई है कि जितना भी पल आपने दिए कि मैं वाहिगुरु के रूप में आपका जो सिलसिला करती हूँ, आप ही करवाते आ रहे हो। संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो जो हमें शुक्राना करने के लिए कहते हैं उसमें भी हमारा कल्याण है। वो हम पर सिर्फ हर पल, हर घड़ी, हर सांस रहमत बरसा रहे हैं। उनकी दया दृष्टि, कृपा बरसा रहे हैं। वो हर हालात में अपनी संगत का भला कर रहे हैं। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे जो कनेक्ट करवाया है वो लगभग 1.5 साल पहले, जून और जुलाई मंथ में। और उसके बाद गुरु जी मुझे बस हील करते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। इन बिटवीन अगर कोई लो वाइब्रेशन हो भी जाती है, कुछ हम फिर लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन अब ये है पहले और अब में जो फ़र्क है मेरी लाइफ में ये है कि अब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे उनसे बात करती हूँ, उनसे दुख सुख शेयर करती हूँ, तो गुरु जी बहुत जल्द उसको सॉल्व कर देते हैं और उस एक
पल में जिस आँखों में आँसू आ रहे होते दुःख के, वो खुशी के आंसू आते हैं। और बहुत आनंद आता है, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी संगत को रोता देख ही नहीं सकते। मुझे तो गुरुजी महाराज बिल्कुल भी रोता नहीं देख सकते। वो मुझे बहुत लाड प्यार दुलार करते हैं। गुरुजी महाराज ने जब से मुझे कनेक्ट कराया अपने से, वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तू तो महाशिव की लाडली बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है। और हम इंसान हैं तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गुरुजी महाराज का जस्टिस जो है ना, वो उनको सब पता होता है मन का। तो हमने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए होंगे संगत जी, जो इस सृष्टि का चाहता सतगुरु बन के गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और अपने दरबार में एंट्री दी है। तो महाराज आपका हर रहमत तरस कृपा बख्शिश के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज की दया से उन्होंने मुझे इस 1.5 साल में बहुत सत्संग शेयर करवाए। गुरुजी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट धन्यवाद। तो गुरुजी उन्होंने रहमत भी की कि मैं सत्संग बोल सकूं, वो गाइड भी करते हैं। तो उनकी तो ब्लेसिंग्स बहुत हैं, जैसे वो पॉजिटिव नज़रिया करते हैं, जो हमारी लाइफ में पहले जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हुई है उसकी तरफ भी वो हमारा ध्यान देते हैं। और अगर लाइफ में कोई मुश्किल आ रही होती है तो जो डायरेक्ट टेलीपैथिक मैसेज वो हमें देते हैं, तो उससे भी वो उस टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। वो हमें आंसर भी देते हैं और वो उस मुश्किल को सॉल्व भी कर देते हैं। तो गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे प्यारे सतगुरु। तो गुरु जी की तो मैं जितनी बड़ाई करूँ, इतने प्यारे हमारे गुरु जी हैं, इतना वो लाड प्यार दुलार करते हैं, इतना मतलब मुझे, मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे आप पर बहुत प्यारा था, आप कितने प्यारे हो। और मतलब रोती आंखों को सच में गुरु जी महाराज हंसा देते हैं मुझे। मतलब वो, मैं कहती हूँ गुरु जी आप ही हो जो मुझे हंसते देखना चाहते हो और आप मुझे हंसाते हो। गुरु जी महाराज चाहते हैं कि मतलब मैं कई बार कहती हूँ कि गुरु जी मैं मेरा भी मन करता है मैं मन से खुश हूँ। मैं ऐसे ना, जैसे लाइफ में जो हमारे कर्माश की वजह से हम स्ट्रगल करते हैं ना, तो उसमें बस मैं बहुत एक लॉन्ग पीरियड मेरी लाइफ में स्ट्रगलिंग रहा, जिसमें मैंने भगवान से दुख सुख किया है और मैं बहुत सोल पर्जिंग होती थी बहुत। और बस समझ आती है कि वो वाहिगुरु के सामने जब आप रोते हो तो आपका पूर्ण विश्वास होता है, उस टाइम आप अपने भगवान से कनेक्ट होते हो। और फिर आप जो इतनी आपकी एक तरीके से आपकी आत्मा रोती है, उस टाइम परमात्मा ने आपको कनेक्ट किया होता है। और जब आप इतना पूर्ण विश्वास से आप रोते भी हो, तो ये फेद भी जो है गुरु जी महाराज ने मुझ पे ब्लेसिंग करके मुझे वो फेद भी दिया हुआ है कि मैं जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे तो मेरे लाइफ टाइम में जो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड आया, तो उसमें ना मैं मुझे बिल्कुल डिवाइन पे फेद रहा है और मैं उन्हीं से रोती थी, उन्हीं के सामने दुख सुख करके। अगर मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, उस वाहिगुरु को, मैं सिख फैमिली से हूँ तो वाहिगुरु गुरु मंत्र भी गुरु जी महाराज ने दिया हुआ है और गुरबाणी श्रवण करना और साथ में कभी कभी गायन करने की भी ब्लेसिंग दिया गुरु जी, अनंत मंत्र शुक्राना। तो इतना ब्लिसफुल बना देते थे, इतना एक्सट्रीम डिफिकल्ट टाइम मेरा लाइफ का। और वाहिगुरु मुझे अपनी उस इतने मतलब डिविनिटी से, वो जो उनकी डिवाइन हीलिंग एनर्जीज है, उस पॉजिटिव एनर्जी से मुझे भर देते थे और सारी नेगेटिविटी दूर कर देते थे। अब समझ आता है वो गुरु जी महाराज जी हैं। और गुरु जी हमारे कर्म कश अपने पर लेते हैं और हमारी नेगेटिविटी अपने पर लेके हमें पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने तो हमेशा से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो बस अब गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में सामने आए तो इतना अपनत ऐसे लगा कि इस संसार में जब मुझे ऐसे खालीपन अकेलापन लगता था, तो मेरे पास वाहिगुरु सतगुरु बन के आ गया और उनसे दुख सुख मैं कहती हूँ। वो उन्होंने कहा कि सलाहकार बना लो मुझे, तो मैं उनसे बात करती हूँ। गुरु जी ने ये भी दृढ़ निश्चय इस टाइम पीरियड में करवाया कि बस अब ना पहले वाली जो एक बिहेवियर पैटर्न बना है कि किसी और से अपने मन की बात करनी या दुख सुख करना, या कभी कभी हम किसी और से भी कभी कभी थोड़ा बहुत करते, वो कहते कि बस वो नहीं किसी और से, बस जब सृष्टि की रचा था सदाशिव महाशिव आपके सतगुरु अपने आपके गुरु पिता गुरु माता बन के आपके
जीवन में आए हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया। तो फिर जब सर्वकला समर्थ वही हैं, उन्होंने ही सब कुछ करना, करता धरता वही हैं, वही हैं ज़र्रे ज़र्रे में, कण कण में, सब पावर्स उनके पास हैं। एवरी पावर विजडम, वो सृष्टियों के रचनहार हैं सब। और जैसे मैं पुराने कई संगत वो कहते होते थे कि वो सब तो बड़े रब आ, तो गुरु जी महाराज तो फिर हम और किसी से क्या बात करेंगे, इवन कि हम अपने थ्री वर्ल्ड के कोई पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर से भी कोई बात हम ना ही करें, क्योंकि वो भी तो भगवान से मांगते हैं ना। तो फिर गुरु जी महाराज तो हमारी लाइफ में उन्होंने हमें चूज़ किया है, तो गुरु जी महाराज आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो आपकी बख्शिश है। मुझे ना संगत जी इतना लॉन्ग पीरियड हो गया था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरी लाइफ मतलब कहाँ जा रही है, मैं क्या करूँ, कि वाहिगुरु पे फेथ तो है, क्या मेरी लाइफ ऐसे निकल जाएगी। इतनी स्टक लाइफ ऐसे, आपके पास सब कुछ होता है ना, फिर भी इतनी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, इतना कुछ मतलब अगर हम यही कहें ना, गुरु जी महाराज तो कहते हैं कि अपना ये जो ब्रेन है, ये इफ बट ये लॉजिकल माइंड, इसको साइड में रखो ना, पूरी तरह से सरेंडर करो। अब हम अगर हम 3D वर्ल्ड के हिसाब से कहें कि हम तो मतलब वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हमारा तो बड़ा शार्प माइंड है, हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, फिलोसोफर हैं, हम तो वी आर हाईली एजुकेटेड। और जहाँ अगर हम ऐसे कहें कि हमें गुरु जी महाराज ने जो हमें ऑलरेडी 3D वर्ल्ड में अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी दी हुई होती है, और हमारे अगर फैमिली मेम्बर्स भी अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं उनमें भी कोई वो एक स्टेटस है उनका 3D वर्ल्ड में, है ना, लेकिन जो हमारे कर्मास है ना, हम चाहे किसी भी फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो मतलब सामने आते हैं, और वो जो समय की मार होती है ना, उस टाइम कोई आपका साथ नहीं दे सकता। ये 3D वर्ल्ड का ब्रेन वो बिल्कुल बंद हो जाता है। आपकी अबंडेंस होते होते यू कैन नॉट एंजॉय दैट अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। और अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर, अगर आप कहते हो कि वो बहुत मतलब उनकी मतलब कोई अप्रोच है, उनमें पावर्स हैं या स्टेटस हैं, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से आपका कर्मा क्लियरेंस हो रहा होता है, उसमें सोल पर्जिंग हो रही है। इसमें ये है कि ये सारी संगत के साथ ही होगा कि गुरु जी महाराज ने, हम जिस भी धर्म में हैं, उन्होंने हाथ पकड़ा ही हुआ था। तो बहुत मेरा मतलब इट वॉज लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल। जैसे सब कुछ होते होते भी आप अकेले हो, और आप किसी से दुख शेयर कर ही नहीं सकते। और मेरा वाहिगुरु पे भरोसा, तो मैं वाहिगुरु से तो करती थी, अगर कोई किसी को मैं चाहती भी थी कि कोई सुने, तो मुझे लगता था कि अच्छी तरह से नहीं सुनते, मतलब कोई लगता था है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं इस 3D वर्ल्ड में। तो वाहिगुरु हैं, लेकिन वाहिगुरु पे एक क्वेश्चन आ जाता था कि हाँ है तो है, लेकिन बाकी तो इतने नहीं मानते, क्योंकि उनके पास 3D वर्ल्ड के रिश्ते होते हैं दुख सुख करने के लिए। तो अब गुरु जी महाराज जो फिजिकल फॉर्म में आए हैं सामने, गुरु जी आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इतना लॉन्ग पीरियड अब जब आपके वाहिगुरु ही आपके सामने आ जाते हैं, आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है, और जो सारा अकेलापन खालीपन जिंदगी का दूर हो गया। जिस वाहिगुरु को मैं हमेशा याद करती थी, पुकारती थी, वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आपकी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं, तो मैं जितना शुक्राना करूँ। एक वो उन्होंने बता दिया कि वाहिगुरु हैं, मतलब आप भगवान पे फेथ करते हो तो वाहिगुरु हैं। तो ये कलयुग है, इसमें डिवाइन पे फेथ पे क्वेश्चन इफ बट होता ही रहता है। तो लेकिन वी आर सो ब्लेस्ड कि इस कलयुग में भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, अपने से कनेक्ट करवाया हुआ है। इस ब्लेसिंग के लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। हाँ, ये मुझे मतलब ये भी मैं ब्लेसिंग ही समझती हूँ, या कैसे हमारे इम्तिहान होते हैं, तो मतलब कई बार मुझे ना कईयों ने ये भी कहा कि ये तो पता नहीं आजकल इतना मतलब जैसे वो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, या मतलब कहते हैं ये वाहिगुरु पे विश्वास करती है। तो देखिए, वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हम पे ब्लेसिंग दी हुई है कि अगर एडवांसमेंट भी अगर इस मदर अर्थ प्लैनेट में आई है, अगर कोई साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, तो फिर भी उन्होंने हमें जो ब्लेसिंग दी हुई है, वो गुरु जी महाराज वो हमें उन पे पूर्ण फेथ रहा। हमारी स्पिरिचुअल साइड को उन्होंने बिल्कुल साथ साथ में वो स्पिरिचुअली भी हमें असेंड करते रहे, हमें बैलेंस रखा कि हम ईगो में ना आ जाएं कि बस ये हमने ही सब कुछ किया है। तो कि वो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा कि भगवान को बोलना नहीं है। तो ये उनकी ब्लेसिंग है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और
गुरु जी की बहुत रहमतें हैं मुझ पे, बहुत। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं गुरु जी को अपना फादर मदर तो कहती हूँ, गुरु माता गुरु पिता, और मैं उनको कहती हूँ कि आप मेरे बड़े भाई भी हो। तो गुरु जी की दया से रक्षाबंधन पे मैं उनको राखी भी बांधी थी। तो गुरु जी बहुत प्यारे हैं। तो गुरु जी आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर ही रखना। गुरु जी हमारे माइंड बॉडी सोल को हील करते हैं। हम अपने वो जब गुरु जी कहते थे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर में, और गुरु जी के जो इतने ब्लेसिंग्स और जो दर्शन देते हैं, और जो गुरु जी के मैसेज होते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, और वो सच में आते हैं। ये तो उन्हीं का ही घर है, हम तो उसमें रहने में हमें दिया हुआ है, ये तो सारी सृष्टि उनकी है। तो और फिर वो जो उन्होंने जो घर दिया हुआ है उसमें वो इतने प्यार प्रदर्शन देते हैं, उनकी ना डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन फ्रेग्रेंस फील होती है। और गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, बड़े प्यारे प्यारे दर्शन आप हमारा की करते हैं, दृढ़ निश्चय कराते हैं। वो मेरे अंग संग है। गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे लाडली बेटी कहते हैं, मुझे नहीं रोता देख सकते, और बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगतों के कर्मास जो है ना उनका भी वो ध्यान रखते हैं कि ये कोई गलत कर्म ना कर ले। तो अगर हमें जाने अनजाने में किसी से आर्गूमेंट भी हो जाती है तो फिर मन उदास हो जाता है, तो मैं गुरु जी महाराज की बात करती हूँ कि ये ऐसे हो गया, मैं ऐसे चाहती नहीं थी, ये उलझ गया है, ये बस सुलझा दीजिए आप। तो गुरु जी फिर कह देते होते हैं कई बार, गुरु जी के टाइम पर ऐसे आते हैं, 3 दिन में जो तुम्हें इतनी चिंता है ना, 3 दिन में तुम्हारी मुश्किल का हल हो जाएगा। और सच में कि 3 दिन भी नहीं होते, विद इन 1 डे गुरु जी वो रिजॉल्व कर देते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। तो एक बार हमारे घर में मेरे फादर की आर्गूमेंट होने लगी किसी के साथ, तो कोई आए हुए थे, तो एकदम से उनकी कोई आर्गूमेंट होने लगी। तो मुझे मैं ना गुरु जी का सत्संग श्रवण कर रही थी, तो एकदम से ना ईयरफोन का एक बाहर निकला ईयरपॉड, और मैंने देखा आवाज़ सुनाई थी कोई बहस कर रहा है। मैंने देखा कोई मतलब मेरे फादर उनकी दोनों की बहस हो रही थी। ऐसे कभी हुई नहीं, ऐसे हमारे घर में कोई ऐसे होता नहीं है कि कोई बाहर से आकर लड़ाई झगड़ा करे। कुछ की बड़ी रहमत है हमारे, मतलब फैमिली का एक अच्छा नाम है, उनकी वजह से स्टेटस अच्छा है, इज्जत मान सत्कार है फैमिली का। तो वो पता नहीं, मैं हैरान हो गई, मैं बाहर गई। और वैसे मैं ऐसे संगत जी से बाहर आती नहीं हूँ, जैसे कोई वो सारे मतलब मेल थे है ना, तो मैं ऐसे वैसे थोड़ी सी रिजर्व रहती हूँ, मैं ऐसे बाहर आती नहीं हूँ। तो मैं बाहर ही गुरु जी ने हिम्मत दी, मैंने उनसे कहा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने अपने फादर की साइड ली, गुरु जी ने मुझे स्ट्रेंथ दी, और फिर ऐसा था कि ये सॉल्व हो जाए, क्या आर्गूमेंट हो गई है, ये डर सा भी लग रहा था, लेकिन वो भी गुरु जी का ने वो सॉल्व कर दी। तो गुरु जी महाराज आपका नाम तो शरण गुरु जी उदास विनती बहुत जल्दी सचखंड प्रवान करते हैं मेरी, और वो भी रिजॉल्व हो गया। उनमें जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर दी गुरु जी ने विद इन 1 डे। और एक फैमिली में भी थी कुछ, फैमिली में थी कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो भी ऐसे बहुत नेगेटिव सा टॉक्सिक माहौल हुआ पड़ा था। तो मैंने गुरु जी से फिर दास की गुरु जी आप सॉल्व करिए। तो गुरु जी ने वो विद इन 1 डे वो सॉल्व कर दिया। और उस गुरु जी घर में भी आ गए, गुरु जी तो विराजमान ही है, लेकिन उन्होंने बहुत टाइगर दर्शन देखे। वो जो उन्होंने मुझे इस घर में जो कमरा दिया हुआ है उसमें गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हैं। तो जी आपकी रहमतों का लख लख बार शुक्राना, आप अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हो। क्योंकि कई बार अगर गुरु जी महाराज हम मुझे ब्लेसिंग देते हैं फॉर माई हैप्पीनेस कि मैं खुश रहूँ, तो लेकिन अगर मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं, हम सभी गुरु जी के बच्चे हैं, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं, फादर मदर या ब्रदर, तो हमारी फैमिली में अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं भी खुश कैसे रह सकती हूँ ना। तो मैं गुरु जी से फिर मैं कहती हूँ गुरु जी मतलब वो भी खुश रहे ना, उन्हीं की खुशी के साथ मेरी खुशी है कि वो सभी खुश रहें, वो भी तो तभी तो मैं खुश रहूँगी ना। तो सभी इंटरकनेक्टेड ही हैं, कोई कहीं भी है अगर है ना ब्रदर सिस्टर, तो फिर गुरु जी महाराज उनको पता है कि ये तो अगर मैं इसको भी मतलब खुश रखूँगा तो ये तब तक खुश नहीं रहेगी, जब इसकी फैमिली अगर खुश नहीं है। तो फिर गुरु जी महाराज सब कुछ रिजॉल्व कर देते हैं। गुरु जी आपका नाम तो मैं कुछ गाना बहुत कृपा आपकी। फिजिकल पेन्स भी गुरु जी दूर कर देते हैं, कोई डिसीजेज हैं वो दूर कर देते हैं उनका, जल प्रसाद चंदन प्रसाद आप लगाते ही फिजिकल पेन दूर हो जाती है। और अगर कोई
मेंटल एंग्जाइटी डिप्रेशन है वो भी गुरु जी महाराज दूर कर देते हैं। अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रही है लाइफ में, कोई फैमिली में कोई हर्डल्स आ रही हैं, गुरु जी महाराज वो भी दूर कर देते हैं। और वही सर्कुलर सब बातें हमें, उन्होंने हमारी ईगो को दूर किया और हमारा उन पर जो भरोसा बनाया है, वी आर सो ब्लेस्ड। जो हमारी फैमिली है उसमें गुरु जी ने मुझे कनेक्ट करवाया अपने साथ। गुरु जी आपको लगता है मुझे पढ़ा था। मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये लगता है क्योंकि मेरे फादर मदर और ब्रदर नहीं कनेक्ट हैं। तो मैंने कोशिश की थी, मैंने उनको सत्संग शेयर करे और गुरु जी महाराज के बारे में बताया सभी को, फादर मदर ब्रदर को, लेकिन वो नहीं, उनका नहीं फेद अब बना। और तो मेरे लिए थोड़ा बिगिनिंग में डिफ़िकल्ट भी था। गुरु जी का स्वरूप रख के उनकी जो भी है वो महाराज जी सेवा से हमारे सत्संग पुराना करते, तो वो मुझे कहना, क्योंकि हम सिख फैमिली से हैं, तो मेरे फैमिली वाले कहने लगे ये पता नहीं क्या कौन से गुरु जी बना दिया इसने। तो गुरु जी सॉरी अगर मैंने जो कुछ भी कहा, और मुझे भी माफ़ कर दीजिए। बट गुरु जी ने ना बहुत जल्दी वो, मैंने कहा गुरु जी मेरा आपके लिए इतना प्यार है, तो मैंने आपका सेवा से मैं सत्संग पुराना भी करना, आपके दर्शन भी करने, मैं तो रह नहीं सकती आपको देखे बिना। तो ये तो आप तो भरोसा नहीं करते, आपने मुझे कनेक्ट करवाया है ना, मैं मतलब कैसे अब बना। तो वो भी गुरु जी ना धीरे धीरे उन्होंने वो भी सब कुछ कर दिया कि वो अब मुझे कहते नहीं है ज़्यादा। तो क्योंकि गुरु जी महाराज तो सृष्टि करना चाहता है सदाशिव, हम सब कि वो रियल फादर मदर है, हम सब उनके बच्चे हैं, ये घर भी उन्होंने दिया है। तो गुरु जी मेरे परिवार सबका ही ख्याल रखते हैं, चाहे वो उनका भरोसा नहीं है। गुरु जी मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। इतने प्यारे गुरु, इतने प्यारे सतगुरु मुझे मिले हैं, पूर्ण गुरु इस युग में हमें मिल गए, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। और गुरु जी महाराज ने खुद हमें चूज़ किया। मैं अपने आप को योग भी नहीं समझती गुरु जी, मैं कोई इतनी भगत भी नहीं। गुरु जी महाराज मुझे फिर भी बहुत कहते हैं तो मेरी लाडली थी है, तो महाशिव की लाडली बेटी है, तो मेरी प्यारी थी है। इतने प्यारे, मतलब इतना लाड दिलाना, मतलब 3D वर्ल्ड में भी मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी वो डांट भी देते हैं ना। तो गुरु जी तो बहुत मुझे प्यार करते हैं, बहुत लाड प्यार दुलार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो गुरु जी पे बहुत प्यार आता है। मैं कहती हूँ गुरु जी आप कितने प्यारे, मेरा मन करता है गुरु जी को मैं दर्शन करती हूँ, उनका गुणगान करती हूँ, उनकी बातें करती हूँ, उनका सत्संग करूँ, शेयर करूँ, उनकी बातें करूँ। लेकिन मेरी फैमिली में कोई है नहीं, अभी तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, डुगरी मंदिर भी नहीं और जलंधर मंदिर भी नहीं गई मैं, यूट्यूब पे ही दर्शन किए हैं और गुरु जी महाराज ने स्वरूप में दर्शन करवाए हैं। और कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया अभी तक, यूट्यूब पे ही जो सत्संग श्रवण करती हूँ गुरु जी महाराज की दास के, पुरानी संगत के और नई संगत के श्रवण करवाए महाराज जी ने। और अपनी इस बेटी से सत्संग शेयर करवाए हैं, तो गुरु जी महाराज आपकी इस बख्शिशों के लिए लख लख शुक्राना, बहुत प्यारे हैं। कहते हो तो शुक्राना करें कर, और शुक्राना करने में भी हमारा बहुत कल्याण है संगत जी, सच्चे दिल से गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहिए। वो हमें इतना हमारी मुश्किलों का हल करते हैं, हमें इतना लान पान दिलवा देते हैं। तो संगत जी मैं यहीं पे इस संग को विराम देती हूँ गुरु जी की आज्ञा से, उनके पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलते समय कोई भी भूल चुक हो गई हो तो गुरु जी महाराज मुझे माफ कर दो, संगत जी आप मुझे माफ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना, श्री अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।